देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था, उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको एक हेलो बेंजीन गिवन है जिसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और कॉपर की प्रेजेंस में हमको हीट करने के लिए बोला गया है। तो ये सारी रिएक्शंस सभी में हेलो बेंजीन और जिसमें भी सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन यहां पर प्रेजेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑल अबव उलमैन रिएक्शंस। अब जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, जैसे सपोज हम ऑप्शन नंबर ए को ही देखते हैं, ये बाइफिनाइल्स बनते हैं यहां पे। ये देखिए, और यहां CuI2 एलिमिनेट हो जाता है। प्रोडक्ट ये बनेगा। और जनरली यहां पर जब बाइफिनाइल्स जो जनरेट होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप बोथ आर बल्की ग्रुप्स, और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रिंग्स पर हैं, इस रिंग पर और इस रिंग पर, एज वेल एज जो नाइट्रो ग्रुप, रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये देखिए, यहां NO2 है और ये C डबल बॉन्डो OH है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फिनाइल रिंग है, इसमें अगर नाइट्रो ग्रुप ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है ना। और सिमिलरली यहां जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। और नाइट्रो ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो इस सिचुएशन में ये रिजॉल्वेबल, दैट इज 2 एनेंटियोमर्स की फॉर्म में हमको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हैं। रिजॉल्व करना, इसका मतलब रेजोल्यूशन, जो एनेंटियोमर्स का मिक्सचर होता है उसमें से किसी भी एक एनेंटियोमर को सेपरेट करना, तो रिजॉल्वेबल है ना। तो बाइफिनाइल्स जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। देयर इज नो किरल सेंटर, है ना, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऐसे ही आपसे सब में अब पूछा गया है। तो जैसे अगर इसकी जगह हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ये भी रिजॉल्वेबल होगा। लेकिन इसकी जगह जो C हमको यहां पर गिवन है, तो प्रोडक्ट उससे ये बनेगा। अब देखिए, एक ही रिंग पर दो नाइट्रो ग्रुप यहां पर आ गए हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमने जो बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस किया था उसके अगेंस्ट में है ये, कि सेम रिंग पर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, इससे प्लेनरिटी के चांसेस इंक्रीज होंगे, और अगर प्लेनरिटी के चांसेस इंक्रीज होंगे तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो इसलिए हम
इसको बोलेंगे कि ये नॉन रिजॉल्वेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिंग। ये सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, है ना, तो नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। इसकी जगह अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए यहां सल्फोनिक ग्रुप है, और सल्फोनिक तो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है, बल्किएस्ट ग्रुप है, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों जो रिंग्स हैं ड्यूरिंग उलमैन रिएक्शन वो ऐसे प्रेजेंट होंगी। ये देखिए, है ना, मतलब अगर ये टुवर्ड्स यू है तो ये अवे फ्रॉम यू है। तो ये भी रिजॉल्वेबल कंपाउंड होगा। तो ये सारी रिएक्शंस उलमैन रिएक्शंस थी, सबके प्रोडक्ट्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, और इसमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? जो रिजॉल्वेबल होगा। जो नॉन रिजॉल्वेबल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।